आज के प्रश्न में हम ये जानने वाले हैं कि हम ऐसे रिकॉर्ड्स को कैसे निकाल सकते हैं जहां पे एक एम्प्लॉय की सैलरी उसके मैनेजर से ज्यादा है। अब ये सुन के आप खुश हो गए हो कि एम्प्लॉय की सैलरी मैनेजर से ज्यादा। हाँ, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है और हमारी सैलरी हमारे मैनेजर से बहुत ज्यादा कम है। तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, राइट अ क्वेरी टू फैच द रिकॉर्ड्स वेयर एम्प्लॉय सैलरी इज ग्रेटर देन हिज और हर मैनेजर सैलरी। हमें अपनी टेबल में कुछ ऐसे रिकॉर्ड निकालने हैं जहां पे एक एम्प्लॉय की सैलरी उसके रिपोर्टिंग मैनेजर से ज्यादा है। अब इसको जानने के लिए हम सबसे पहले अपने डेटा को देख लेते हैं। तो मैं क्वेरी लिखता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मेरी जो टेबल है उसका नाम है ईएमपी मैनेजर। यहां पे आप जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पे ईएमपी आईडी, एम्प्लॉय का नेम यानी कि उस कंपनी में कौन कौन वर्क करता है, एम्प्लॉय की सिटी की वो किस सिटी से बिलोंग करता है, उसकी सैलरी, साथ में मैनेजर की आईडी यानी कि कौन सा एम्प्लॉय किस मैनेजर को रिपोर्ट करता है उसकी आईडी है। और अगर आप ध्यान से देखें इस डेटा को, तो मैं आपको एक बार एक्सेल में ले आता हूं। देखिए, आप यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे मैनेजर का नाम तो दिया ही नहीं, तो ये पता कैसे चलेगा। अगर आप ध्यान से देखें, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे दे रखी है और यहाँ पे दे रखा है ईएमपी नेम, यानी कि ये एम्प्लॉय किस मैनेजर का रिपोर्ट कर रहा है उसकी आईडी। अब टू आईडी यहाँ पे किसकी है, देखिए रिद्धि की। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो आशीष है वो मैनेजर आईडी 2 को रिपोर्ट कर रहा है, यानी कि रिद्धि को रिपोर्ट कर रहा है। अब यही मैनेजर आईडी कई जगह आ रही है, जैसे कि 1 2 3। अब जो आशीष है, श्वेता है और रिद्धिका है, ये तीनों 2 को ही रिपोर्ट कर रहे हैं, यानी इन तीनों की जो मैनेजर है वो रिद्धि है जिसकी आईडी 2 है। इसी तरीके से आप देखेंगे 4 भी मल्टीपल टाइम्स आ रहा है और 4 किसकी आइडिया यहाँ पे, वो है अभी की, यानी अभी को जहां पे भी 4 आ रहा है वो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं और इसी तरीके से 8 में भी है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि जो भी एम्प्लॉय है उसकी जो सैलरी है वो उसके मैनेजर से ज्यादा होनी चाहिए। अगर मैं एक्सेल में इसकी बात करूं तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 2 कॉलम बनाएंगे, एक मैनेजर नेम से और यहाँ पे सैलरी से। अब देखिए कौन सा एम्प्लॉय किसको रिपोर्ट कर रहा है उसकी आईडी हमारे पास है। तो अगर मैं यहाँ पे VLOOKUP लगाऊं इस आईडी से इस आईडी पे, ठीक है, और मैं इसको फ्रीज कर देता हूं, कॉमा करता हूं। सबसे पहले मुझे मैनेजर नेम चाहिए, तो मैनेजर नेम भी वही होगा जो एम्प्लॉय नेम है, क्योंकि वो उसकी आईडी से रिफ्लेक्ट करके यहां पे देगा। तो मैं 2 करता हूं, कॉमा करता हूं 0, ठीक है। एम्प्लॉय का मैनेजर का नाम आ गया है। इसी तरीके से अगर मुझे सैलरी करनी है तो मैं जस्ट कॉलम का नंबर चेंज कर दूंगा, ठीक है, और ये मैंने यहां पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब आप देखेंगे हर एम्प्लॉय के आगे उसके मैनेजर का नाम और उसकी सैलरी आ गई है, ठीक है। एम्प्लॉय की सैलरी ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे है। जैसा कि हमें जानना था कि वो रिकॉर्ड्स कौन से हैं जहां पे एम्प्लॉय की सैलरी ज्यादा है उसके मैनेजर से, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं लिखूंगा इक्वल टू ग्रेटर देन मैनेजर सैलरी और मैं इसको कर दूंगा नीचे तक ड्रैग। अब जहां पे भी आप ट्रू देख रहे हैं, ये रिकॉर्ड, फिर ये रिकॉर्ड और ये वाला, ये सारे ट्रू हैं। ट्रू का मतलब कि यहां पे एम्प्लॉय की सैलरी मैनेजर से ज्यादा है। तो यहां हमने देखा कि हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। सेम चीज हमें सीक्वल में करनी है, ठीक है। अब सीक्वल में एक टेबल को हमें उसी टेबल से अगर मैच कराना है तो वहां पे हम इनर जॉइन की मदद करते हैं। इनर जॉइन हम यहाँ पे किस तरीके से यूज करेंगे चलिए जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरी आधी क्वेरी लिखी हुई है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी मैनेजर। अब मुझे सेम ही टेबल को सेम टेबल से मैच कराना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इनर जॉइन लिख लेता हूं और यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं ईएमपी मैनेजर टेबल, ठीक है। अब ये दोनों टेबल का नाम सेम है तो यहां पे एरर दे रहा है। तो इससे पहले मैं यहां पे एक एलियास बनाता हूं। ईएमपी मैनेजर जो पहली टेबल है इसका ई और सेकंड वाली का मैं बना देता हूं एम, ठीक है। तो ये वाली ई हो गई और यहां पे ये एम हो गई। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इनर जॉइन यूज करने पे आपको ऑन के बाद उन कॉलम्स का नाम देता है जिसके बेस पे आप इन दोनों टेबल को मैच कर रहे हैं, तो वो हमारी यहां पे कौन सी होगी। तो देखिए यहां पे मैं क्या करूंगा, मैंने जैसे कि एक्सेल में यहां पे इस मैनेजर आईडी को फाइंड करा था एम्प्लॉय आईडी में, सेम चीज मैं सीक्वल में भी करूंगा। तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं E.मैनेजर आईडी। हमने वहां पे मैनेजर आईडी को किससे मैच करा था, इक्वल टू M.EMP आईडी, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जहां पे भी पहली टेबल के मैनेजर आईडी कॉलम बराबर होगा दूसरी टेबल के ईएमपी आईडी से, ये वो रिकॉर्ड हमें दे दे, ठीक है। तो मैं इसे रन करता हूं। अभी हम कॉलम नहीं दे रहे हैं यहां पे, वो हम बाद में देखेंगे। अब अगर आप यहां पे देखें तो देखिए ये डेटा है हमारी टेबल 1 यानी E.EMP मैनेजर का, और ये है हमारा टेबल 2 का जो हमारा
m.emp मैनेजर का। अब यहाँ पे हमने स्टार दे रखा था तो इसने हमें सारे रिकॉर्ड दे दिए हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हम एक एक यहाँ पे कॉलम का नाम देंगे जो जो हमें रिक्वायर्ड है। तो मैं स्टार हटाता हूं फिलहाल के लिए और एंटर करता हूं और यहां पे लिखता हूं, देखिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी आईडी, तो मैं लिखता हूं e.emp आईडी, ठीक है, कॉमा, देन मैं यहां पे रखूंगा नेम, तो मैं यहां करता हूं e.emp नेम, ठीक है, और इसमें मैं अलियास देता हूं कि ये है हमारा एम्प्लॉय का नाम, कॉमा, इसके बाद मैं करता हूं m टेबल से emp.name। देखिए आप सेम टेबल से भी ले सकते हैं, लेकिन जिससे हमें यहाँ पे पता चले इसलिए मैं जस्ट m टेबल से ले रहा हूं। emp नेम हमारा हो गया, इसका अलियास मैं देता हूं रिपोर्टिंग टू, यानी कि मैनेजर का नाम है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं रिपोर्टिंग टू, यानी कि ये एम्प्लॉय इसको रिपोर्टिंग करते हैं। देखिए फिलहाल हम इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है। देखिए हमारे पास आ गया एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम, वो किस मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा है उसका नाम भी आ गया है। अभी यहाँ पे हमें दो और इंपॉर्टेंट कॉलम की जरूरत है, तो हम इसको भी देते हैं। मैं करता हूं कॉमा e.salary, ठीक है, ये हो गया हमारी emp एम्प्लॉय की सैलरी, कॉमा देता हूं, और एक और हमें यहाँ पे चाहिए होगा m.salary जो कि हमारी होगी मैनेजर की सैलरी, ठीक है, मैं करता हूं F5। अब देखिए हमारे पास सारी चीजें यहाँ पे आ चुकी है। अब हमें सिर्फ कंपेयर कराना है कि EMP सैलरी कहाँ पे मैनेजर सैलरी से ज्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जहां पे हमने इनर जॉइन में कंडीशन दी थी वहीं पे हम एंड करेंगे और एक कंडीशन और देंगे कि जहां पे e.salary ग्रेटर है किससे, m.salary से, सिर्फ वो रिकॉर्ड आए, ठीक है। मैं करता हूं F5। पहले जो हमारे रिकॉर्ड थे वो 10 रिकॉर्ड थे, अब सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स रह चुके आ रहे हैं। और अगर आप यहां पे देखेंगे तो EMP सैलरी यहां पे मैनेजर सैलरी से हर जगह ज्यादा होगी, बराबर या कम नहीं होगी। देखिए 14 12 से ज्यादा है, 12 9 से ज्यादा है। अब एक कॉलम आप यहां पे और ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपका फेचिंग रिकॉर्ड और अच्छा दिखेगा। आप कॉमा करके e.salary माइनस करके दिखा सकते हैं m.salary से, और इसका नाम दे सकते हैं डिफरेंस, ठीक है। मैंने दे दिया यहां पे डिफरेंस किसका, सैलरी का। मैं अब रन करता हूं उसे। अब देखिए यहां पे एम्प्लॉय सैलरी और मैनेजर सैलरी का जो डिफरेंस था वो यहां पे हमें एक कॉलम में दिखाई दे रहा है। सो यहां पे हमारी पूरी क्वेरी कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो पे कमेंट और लाइक करना ना भूलें।